पर क्लिक कर रहा हूँ, इस तस्वीर पर क्लिक कर रहा हूँ जी। अब आप देख रहे हो कुछ चीज़ समझ में आई है आपको? एक तस्वीर नज़र आनी शुरू हो गई है आपको। मैं इसका ज़रा जूम बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। ये जो इमेज आप देख रहे हो, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? नज़र आ रहा है कि छोटा नज़र आ रहा है? बड़ा कर दूँ इसको, सेव करो। ये डाउनलोड्स में जा रहा है, वो मैं इसे खोल के दिखाता हूँ आपको। अब आपको बड़ा नज़र आ जाएगा। बेहतर हो गया साइज? देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ने आप लोगों ने। एक साइड पे लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है पेड रिजल्ट्स गूगल एड्स, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ये एड्स है, ये हमने गूगल को इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने गूगल को पैसे देकर इसको ऐड को यहाँ पर प्लेस करवाया। सो जिसके साथ ऐड लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, एक नहीं लिखा हुआ, बहुत सारा लिखा हुआ है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये 3 एड्स हैं। और चौथे नंबर पे क्या नज़र आ रहा है हमें? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो 3 एड्स आ रहे हैं और चौथे नंबर पर ऑर्गेनिक रिजल्ट। जबकि जब हम ये कहते हैं ना, हम एसईओ की बात करते हैं, तो हम कहते हैं भाई हम एसईओ इसलिए कर रहे हैं कि लोग जब हमारी कीवर्ड्स को सर्विसेज की शक्ल में लिखें तो हमारी वेबसाइट्स शुरू में आए। लेकिन गूगल ऐड ने उसको ओवरराइड कर दिया ना, ओवरराइड। यानी अगर मैं आपसे कहूँ ना, हायरार्की क्या होती है गूगल के रिजल्ट्स की, गूगल के सर्च रिजल्ट्स की हायरार्की क्या है? सो गूगल सर्च रिजल्ट्स की हायरार्की का क्या मतलब है? अभी तरतीब, कि किस तरतीब से हमें नज़र आता है गूगल पे रिजल्ट्स। तो सबसे ऊपर हमें नज़र आते हैं गूगल एड्स, फिर हो सकता है प्लेसेस नज़र आए, बट इट डिपेंड्स कि आपकी जो सर्च है क्या वो जियोग्राफिकल सर्च है कि नहीं है, मतलब उसमें लोकेशन का आंसर शामिल है। जैसे मैं लिखूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ जाकर, क्या लिख रहा हूँ मैं? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर में लिख दिया जी, लाहौर भी नहीं लिखा। अब देखिए क्या हुआ, सर्च बिल्कुल डिफरेंट हो गई। इस दफा क्या आया? इसका मतलब क्या हुआ कि इस टर्म के ऊपर कोई ऐड नहीं चला रहा जी। मतलब हो रहा, क्योंकि अगर इस पर ऐड चल रहा होता, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ऊपर ऐड आता, जैसे मैंने अभी आपको तस्वीर में दिखाया। तो दूसरे नंबर पर क्या चीज नजर आई हमें? प्लेसेस। ये है आपका वो मॉड्यूल जिसको मैं कह रहा हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो आप सीखोगे। लेकिन अभी हम रिजल्ट्स में देख रहे हैं कि ये जो नज़र आ रहे हैं प्लेसेस, ये किसकी वजह से नज़र आ रहे हैं? गूगल बिजनेस प्रोफाइल की वजह से। चलो अब नीचे आ जाओ, फिर क्या है? ये ऑर्गेनिक रिजल्ट। अच्छा, एसईओ को हम कहते हैं ऑर्गेनिक, यानी जहां पर भी हम डिजिटली पैसे पे नहीं करते। अब मिसाल के तौर पर ये एसईओ ही है, मैं खुद भी एसईओ करता हूँ वेबसाइट्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा मुझसे एसईओ करवाएगा, पे तो करेगा ना, मुफ्त में तो नहीं करूँगा मैं किसी का काम, पैसे दे के काम करवाएगा। लेकिन मैं इसे मुफ्त क्यों बोल रहा हूँ? मुफ्त इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं गूगल को पे नहीं कर रहा, वो मुझे पे कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजर को पे कर रहे हैं कि भाई आप हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करें और हमारी वेबसाइट को रैंक करवा दें। दूसरी सूरत क्या है? गूगल एड्स। गूगल एड्स में हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई हमारी, अब जब वेबसाइट को रैंक करवाना है ना, जैसे आपका कोर्स है, कितनी देर का कोर्स है? 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या होगा? आपको सर्टिफिकेट कब अवार्ड होगा? आफ्टर 3 मंथ्स। इसी तरह जो एसईओ है, एसईओ अगर मैं बहुत अच्छी एसईओ भी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रात को उसके रिजल्ट शो कर दूंगा। एसईओ के लिए गूगल का अपना एक स्टैंडर्ड है कि आपकी एसईओ कितनी देर में रिजल्टेंट होगी, यानी कितनी देर में उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए जो हमारे पास कम से कम टाइम पीरियड होता है ना, वो 4 से 6 माह का होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक बंदा नया बिजनेस लेकर आया, एसईओ तो उसने कराई नहीं थी,
तब उसने कहा मैं एसईओ करवा लेता हूँ, तब 4 से 6 महीने तो बेचारा खामोश होकर बैठ जाएगा ना कि भाई अभी तो कारोबार नहीं हो सकता डिजिटली, क्योंकि अभी तो मेरी वेबसाइट रैंक ही नहीं होगी। जब वेबसाइट रैंक होगी तभी मैं लोगों को नजर आना शुरू होगा। अब क्या उसके पास ऑप्शन है, ये जो 4 से 6 माह का पीरियड है, इसमें वो क्या करेगा, इसमें वो गूगल एड्स रन करेगा। गूगल एड क्या है कि आज अगर मैं अभी किसी का गूगल एड चलाऊं तो वो जैसे ही एड अप्रूव होगा उसके रिजल्ट स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएंगे, यानी उसके लिए कोई टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पेड है। यही फर्क है पेड में और ऑर्गेनिक में। अब आपको ये समझ में आ गया कि गूगल एड्स कौन से हैं। ये मैंने आपको दिखा दिए 2 तस्वीरें जिससे मैंने आपको दिखाया कि गूगल एड्स कौन से हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहा है कि भाई अगर हमने 4 से 6 माह लगाकर किसी ऑप्टिमाइजर को पैसे भी दिए, उसने हमारी वेबसाइट को भी रैंक किया और एक नया बंदा आया और उसने रातों रात ऐड लगाया और वो ऐड हमारे ऊपर आ गया, तो फिर हमारी एसईओ क्या होगी, किस काम की एसईओ हुई? फिर तो कोई फायदा ना हुआ ना, फिर तो कंपटीटर आ गया ऊपर एकदम हमारे, हमें क्या फ़ायदा होगा इसका? इसका हमें बहुत फ़ायदा है। इसको अगर मैं यूँ करूँ, ये वाला टॉपिक मैं ऐसे समझाता होता हूँ, इसको अगर मैं यूँ कहूँ, आपसे यूँ कहूँ कि एसईओ वर्सेस एसईएम। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईएम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। ये जो गूगल एड्स हैं इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। तो अगर कोई बंदा मुझे ये कहता है कि भाई मैं क्यों एसईओ करवाऊँ, मैं तो सर्च इंजन मार्केटिंग करा लेता हूँ, एसईओ 4 से 6 महीने लेगी और हो सकता है ज़्यादा भी ले, 8 महीने भी ले सकती है, साल भी ले सकती है, 1.5 साल भी ले सकती है, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे मैं कहूँ भाई यहाँ पर मैं कोई कंप्यूटर कॉलेज खोलना चाहता हूँ लोअर माल पर, तो जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मुझे पता लगता है भाई लोअर माल तो कंप्यूटर कॉलेजेस से भरा पड़ा है, तो जब मैं कंप्यूटर कॉलेज खोलूँगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुझे स्टैंड होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा मेरा। लेकिन अदर हैंड अगर मैं ये करता हूँ कि भाई यूँ करते हैं चुबुर्जी चलते हैं, जब मैं चुबुर्जी जाकर मैंने एनालिसिस किए तो मुझे पता लगा कि भाई वहाँ पर तो जितने यहाँ पर कंप्यूटर कॉलेज थे ना उसके 20% भी नहीं है। अब मुझे क्या पता लगा, मुझे लगा कि भाई वहाँ पर कॉलेज खोलूँगा तो ज़रा जल्दी सेटअप हो सकता है मेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम यही बात एसईओ में भी है। एसईओ में, एसईएम में नहीं, एसईओ में, ऑप्टिमाइजेशन में, कि अगर तो आपको कंपटीशन कम मिलेगा तो आपकी साइट जल्दी रैंक होगी, अगर आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ रियल स्टेट। रियल स्टेट का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा कंपटीशन होता है, सो उधर हम रैंक भी आराम से ही करते हैं, जल्दी हम रैंक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर क्यों कोई बंदा एसईओ करवाए जबकि हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग है? अब सर्च इंजन मार्केटिंग है क्या? बेसिकली पेड एड्स। पेड एड्स का मतलब क्या हुआ कि मुझे डेली इन्वेस्ट करना है। क्या कोई बिजनेसमैन डेली कितना इन्वेस्ट कर सकता है? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ पीक ट्यूशन वालों को मैंने कहा भाई ऐड चलवा लें 1000 रुपये का, आपको अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे डिजिटली। उन्होंने 1000 का ऐड चलवाया, क्या हुआ? हो सके 5-6 घंटों में या 8 घंटों में उसके पैसे कंज्यूम हो गए उनके। अब इसका मतलब क्या हुआ? उसके नज़दीक उनको कुछ कन्वर्जन भी शायद मिल गई है, लेकिन जब उनके 1000 रुपये कंज्यूम हुए तो मैंने उनसे कहा जनाब अब तो आपका ऐड नज़र नहीं आ रहा, तो कहेंगे हमने तो 1000 रुपया दिया था आपको। मैंने कहा भी वो तो लग गया, अब आप करें 1000 रुपया और दे दें अगर आप रात तक ऐड चलाना चाहते हैं। अब वो 1000 और देंगे, चलो जी आज तो उन्होंने दे दिया। अब जब मैं उनसे रोज़ाना 2000, 3000 या 5000 मांगना शुरू होऊंगा, इतना बजट तो नहीं होगा ना उनका एडवर्टीजमेंट का। आप सारे को कैलकुलेट करो ईयरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर, तो ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा बजट बन जाएगा। और 1 साल की बात तो नहीं हो रही ना, ये तो फिर दूसरे साल भी वो ऐसे ही करेंगे, तीसरे साल भी वो ऐसे ही करेंगे, तो इसमें तो उन्हें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसईएम है वो लाइफ टाइम नहीं है, वो पीरियडिकल है, पीरियड वाइज है कि भाई हम कब इसको एसईएम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ भी आजकल ये जो टाइम होता है ना अप्रैल से लेकर अगस्त सितंबर तक, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्री होते हैं एग्जाम से, तो वो लोग क्या करते हैं एडमिशन ले लेते हैं कॉलेजेस में और कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई एक कंप्यूटर कॉलेज का जो पीक टाइम होता है वो ये वाला होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के जो 8 महीने हैं वो पीक टाइम नहीं है, तो मैंने इन 4 महीनों में गूगल ऐड भी चला दिया, ठीक है, क्योंकि ये पीक टाइम था। लेकिन जब ये पीक टाइम गुजरा तो मैंने भी गूगल ऐड बंद किया, मेरे कंपटीटर्स ने भी गूगल ऐड बंद कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स ही कम आ रहे थे उस दिनों में। लेकिन अब क्योंकि मैंने एसईओ की हुई है तो एसईओ की वजह से मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट एसईओ से रैंक कर रही है तो उसमें मैं इन्वेस्ट तो कर नहीं रहा,
मैं गूगल को कुछ भी नहीं दे रहा, मैंने एक ही दफ़ा ऑप्टिमाइज़र से एसईओ करवा लिया। नो डाउट हमें ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बंदा मुझे कहे कि भाई मुझे एसईओ करके दे दें तो मैं उसे एसईओ करके दूँ तो कोई 6 साल बाद भी उसकी एसईओ वैसे ही चल रही होगी, उसको मेरी सर्विसेज लेनी पड़ेगी। इसको देखने के लिए जैसे मैं कहता हूँ भाई गूगल का नया एल्गोरिदम आ गया तो देखना पड़ेगा ना वो गूगल का नया एल्गोरिदम क्या कह रहा है, उसके मुताबिक चलाना पड़ेगा। हो सकता है कि 6 महीने चल जाए, साल चल जाए, 2 साल चल जाए, लेकिन 2.5 साल के बाद गूगल का नया एल्गोरिदम आया तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ चीज़ें तो चेंज होंगी, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी, अब मुझे फिर वो देखनी पड़ेंगी। तो अगर उन्होंने मेरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया होगा तो उससे तो उसको तो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे ना, वो फिर उनकी वेबसाइट नीचे आएगी खुद ब खुद। लेकिन आमतौर पर एसईओ जो है, एसईओ को मैं कहता हूँ एसईओ जो होती है वो फ्रीज हो जाती है आप एक जगह पर, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। मतलब मैं लिखूँ ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट और अगर मेरी एसईओ नहीं हुई तो मुझे ऐड चलाने पड़ेंगे, और अगर मेरी एसईओ हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कॉम्पिटिटर्स के लिए ऐड भी चलाऊंगा और जब वो ऐड से नीचे जाएंगे तो भी हमारी वेबसाइट उसमें आ जाएगी। ठीक है, सो दोनों सूरतों में हम उसको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, मतलब एड्स की शक्ल में भी हम नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब मेरे कंपटीटर के एड्स ख़त्म होंगे तो पीछे कौन बच जाएगा? मैं, क्योंकि मैंने तो वेबसाइट की एसईओ की हुई थी, तो हमारी एसईओ अब नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा कंपैरिजन हो गया एसईओ सीखे बगैर कि एसईओ वर्सेस एसईएम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईएम इज़ नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ एसईओ। ये तो कंफर्म हो गया ना कि भाई एसईएम यानी गूगल एड्स कोई एसईओ की रिप्लेसमेंट्स नहीं है, बल्कि ये उस वक्त हम चलाएंगे जब हमारे कंपटीटर्स भी चला रहे होंगे। लेकिन हमें असल में जो लाइफ टाइम काम करना है वो तो एसईओ है, रैंक करवानी है जो वेबसाइट वो तो एसईओ है। क्योंकि एसईओ तो मैंने एक दफ़ा फॉर एग्जांपल किसी ने 60, 70, 80 लाख रुपया, 2 लाख रुपया देकर एक दफ़ा एसईओ करवा ली, अब तो वो ऊपर ही रहेगा ना। लेकिन उसने गूगल ऐड चलाना होगा तो रोज़ाना गूगल को पे कर रहा होगा, लेकिन एसईओ के लिए वो गूगल को पे नहीं कर रहा होगा। सो एसईओ के रिजल्ट्स को यानी जो नेचुरली कोई बंदा ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, तो उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, पेड रिजल्ट्स और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये एड्स हैं जो पे हुई हैं और ये पेड नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। सो अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई मैं एसईओ नहीं कराऊंगा क्योंकि गूगल का तो सिस्टम ही इतना बुरा है कि भाई वो ऊपर तो एसईओ को दिखाता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाली स्पेस आपके कंप्यूटर्स ले जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने एसईओ की हुई है लेकिन मैंने आज ऐड नहीं चलाया, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है उसने ऐड चला दिया, तो मैं क्या करूँगा? फौरी तौर पर ऐड चलाऊंगा। मैं कहूँगा भैया वो तो मेरे ऊपर नज़र आना शुरू हो गया, हालांकि उसने तो एसईओ भी नहीं कराई हुई, उसके बावजूद वो ऊपर नज़र आना शुरू हो गया, तो मैं भी एडवर्टीजमेंट करनी शुरू कर दूँगा। सो ये हम सिर्फ एडवर्टाइज उस वक्त करेंगे जब हमारे कंप्यूटर्स मैदान में होंगे। जब गूगल ऐड देखे, कोई भी बंदा कितना का इन्वेस्ट कर सकता है, दिन का 1000, 2000, 5000, तो कितने दिन कर सकता है? मिसाल के तौर पर जैसे मैं पीक सोल्यूशन वालों से मैं पूछूं कि भैया आपका मंथली एडवर्टीजमेंट बजट कितना है, तो हो सकता है वो कहते हैं 10,000 है, हो सकता है वो कहते हैं 20,000 है, हो सकता है वो कहते हैं 50,000 है, हो सकता है वो कहते हैं 100,000 है। मतलब कोई ना कोई लिमिट तो होगी ना, उस लिमिट के बियॉन्ड तो नहीं वो जा सकते। उन्होंने सैलरीज भी देनी है, उन्होंने अपने दूसरे फंड्स भी इकट्ठे करने हैं, सो सारी तो एडवर्टीजमेंट पे नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ऐड के ऊपर कोई बंदा बहुत ज़्यादा इनफिनिट इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं कर सकता उसके ऊपर। ऐसे नहीं है कि उसने पैसे रखे हुए लगाई जा रहा है, धड़ा ऐड लगाई जा रहा है, कोई ना कोई लिमिट होगी उसकी कि भाई डेली लिमिट मेरी 1000 है, डेली लिमिट मेरी 500 है, डेली लिमिट मेरी 2000 है। तो उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद वो कहेगा भाई अब ऑर्गेनिक, बाकी का दिन मेरा ऑर्गेनिक से चल जाए, कोई बात नहीं है, आधा दिन मेरा ऐड से चल गया, आधा दिन मेरा ऑर्गेनिक से चल गया। तो इसका मतलब दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। यानी ये आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया एसईओ का और एसईएम का। ठीक है, जो गूगल एड्स है इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। हाँ, ठीक है, इसको गूगल पीपीसी भी बोलते हैं और इसको पीपीसी एड्स भी बोलते हैं। यानी कि बंदा आपसे कहेगा ना गूगल पीपीसी करवानी है भाई मुझे, तो इसका मतलब है वो गूगल ऐड की बात कर रहा है। अगर कोई बंदा कहेगा कि मुझे पीपीसी एड्स लगवाने हैं, पीपीसी स्टैंड्स फॉर पेपर क्लिक, यानी इसका मतलब क्या हुआ? नाम से हमें पता लग गया गूगल एड्स की साइंस का भी पता लग गया कि गूगल ऐड चार्ज कैसे करता है। गूगल ऐड चार्ज करता है हर क्लिक के ऊपर,
मिसाल के तौर पर मैंने आज ऐड चलाया और मैंने 500 का बजट रखा, तो उस बजट के साथ लोगों को मेरा ऐड नज़र आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। एक टर्म है इम्प्रेशन। इसका क्या मतलब है? इम्प्रेशन का क्या मतलब है? कोई चीज़ आपको दिख रही है तो उसका इम्प्रेशन है। जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो इम्प्रेशन है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ भाई चुबुर्जी में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो आप चुबुर्जी के रास्ते जब भी आते हो तो साइन बोर्ड को दीवार पे साइड पे ऊंचा सा लगा हुआ है ना, तो अगर आप इंटेंशनली उसको देखोगे तो नज़र आएगा। उसका इंप्रेशन आपको सिर्फ उसी वक्त नज़र आएगा जब आप उसे इंटेंशनली देखोगे। अब अगर मैं कहूँ कोई बंदा फेसबुक यूज़ कर रहा है, अब फेसबुक के ऊपर जो ऐड नज़र आते हैं वो कोई लैपटॉप पे तो नहीं आ रहे, वो तो आपकी स्क्रीन पर ही आ रहे हैं। गूगल ऐड भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके हाथ में मोबाइल होगा और वो गूगल यूज़ कर रहा है तो ऐड का इंप्रेशन तो उसको नज़र आना ही आना है। अब अगर मैं ऐड का इंप्रेशन वर्सेस रोड बैनर का इंप्रेशन देखूँ तो फ़र्क है ना दोनों में। जब तक मेरी रोड बैनर के ऊपर नज़र नहीं जाएगी मुझे नज़र नहीं आएगा ऐड। लेकिन जो गूगल पर ऐड है वो तो आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखना ही दिखना है, हर हालत में उसने आपको नज़र आना है। ठीक है, सो इंप्रेशन का क्या मतलब हुआ? अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा कंपैरिजन करवाया मैंने आपको कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक ड्रॉबैक भी हमें पता लगा कि रोड के ऊपर किसी ने अपनी फ्लैक्स लगाई हुई है, साइड पे बहुत बड़ी सी एक बिल बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा जब आने वाले की नज़र उस पर पड़ रही हो, क्योंकि वो बिल्कुल साइड पर, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ वो बिल्कुल कॉर्नर पर ऊंचा करके लगा हुआ है। ठीक है, हो सकता है मेरी उस पर नज़र ना पड़े, लेकिन अगर मेरा ऐड गूगल पर चल रहा है तो मैं जब काम करूँ तो मैं गूगल की स्क्रीन पे ही तो काम कर रहा हूँ या मैं फेसबुक के ऊपर ही तो काम कर रहा हूँ, तो उसका जो इंप्रेशन होगा वो किसी लेफ्ट राइट पे तो नहीं है ना, वो तो स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आ रहा है, तो वो इंप्रेशन तो आपको नज़र आना ही आने हर हालत में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके इंप्रेशन ज़्यादा विजिबल होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के इंप्रेशन की निस्बत। सो इंप्रेशन समझ में आ गया ना क्या है? यानी अगर मेरा ऐड मुझे 5 दफ़ा नज़र आता है तो इसका मतलब है उसके 5 इंप्रेशन हैं। अगर मेरा ऐड मुझे 1000 दफ़ा नज़र आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके 1000 इंप्रेशन हैं। जैसे मैं यहाँ पर आऊँ, ये ओवरव्यू पे आओ, देखिए क्या लिखा हुआ है 108K। कहता है भाई आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 207K, ये पूरा मैंने एक साल का शायद देखा हुआ है एनालिसिस। हाँ, तो कहते हैं आपको 108K इंप्रेशंस लगे हैं। इसका मतलब है 108K इंप्रेशंस आए हैं और उस पर क्लिक्स कितने हुए हैं? 5000 क्लिक्स हुए हैं। और आपकी पर क्लिक जो कॉस्ट है, ये गूगल ऐड का एनालिसिस हो रहा है जो आपने बनाना सीखे हैं। तो कहता है आपकी जो कॉस्ट आई है वो 41 रुपीज़ आई है। तो ये जो है ये इंप्रेशन है। क्लिक कॉस्ट किसके ऊपर है? दूसरा क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, यही मैं बताने के लिए यहाँ लाया। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर यूँ देखूँ कि यहाँ पर इसको गायब कर दूँ बीच में से और इसको गायब कर दूँ, ये दो फैक्टर्स ना हो, तो पीछे क्या रह गया? 207K और ये क्या रह गया? इम्प्रेशंस। अगर 108K इम्प्रेशंस हैं और क्लिक नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेंड भी नहीं हो रहा। यानी ये स्पेंड कब हो रहा है? क्लिक के ऊपर। अगर कोई बंदे को सिर्फ आपके इंप्रेशंस नज़र आने लगे हुए हैं, वो उस पर क्लिक नहीं करता, तो इसका मतलब गूगल चार्ज नहीं करता। गूगल आपको सिर्फ उस वक्त चार्ज करेगा जब क्लिक होगा। सो अगर क्लिक नहीं होगा तो गूगल चार्ज भी नहीं करेगा। सो हमें फेसबुक में ऐसे नहीं है। जब हम फेसबुक की एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो फेसबुक हमें पर 1000 इंप्रेशन चार्ज करता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ईद आ रही है, अब मुझे मेरा गूगल ऐड चल रहा है, अब मुझे हो रहा है कि भाई ईद पे किसने मेरा ऐड देखना है, ऐसे मेरे इंप्रेशन ज़ाया ही होंगे, तो ज़ाया तो नहीं होंगे गूगल ऐड पे। ये तो पता लग गया हमें कि भाई गूगल ऐड पे अगर सिर्फ इंप्रेशन नज़र आएंगे तो चार्ज ही नहीं होगा। वो चार्ज कब होगा? जब क्लिक होगा। लेकिन अगर यही काम मेरा फेसबुक पे चल रहा होगा तो मैं स्पेशली फेसबुक पे जाकर अपनी ऐड रोकूंगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि फेसबुक ने मुझे चार्ज करना है पर 1000 इंप्रेशंस, यानी हर 1000 इंप्रेशंस के ऊपर मुझे पे करना है। फेसबुक चार्ज कर रहा है आपको इंप्रेशंस पर। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना कि मुझे 5000 इंप्रेशंस आ गए गूगल पर लेकिन क्लिक नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है।
नो डाउट मेरी कन्वर्जन भी ज़ीरो है। मतलब मेरा एक क्लाइंट है ना, तो वो मुझे कॉल करके पूछता है, कहता है कि सर 2-3 दिन हो गए कोई फ़ोन नहीं आ रहा। तो मैंने उसका ऐड तो आपका चल रहा है, तो इम्प्रेशंस भी आ रहे हैं, इट्स ओके, बस सही है। मतलब उसको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि कॉल नहीं आ रही, उसको ये फील हुआ कि भाई अगर 4 दिन से मुझे कोई कॉल नहीं आई तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 दिन से उसका इन्वेस्ट भी नहीं हुआ। वो जो 4 दिनों का उसका 500-500 रुपया इन्वेस्ट था वो इकट्ठा होता रहा। गूगल में अभी ये बताता हूँ कि कैसे इकट्ठा हो रहा है, ये भी बताता हूँ। हाँ, लेकिन नो डाउट ये परेशानी की बात तो है ना भाई, इतने सारे इंप्रेशन पे तो क्लिक नहीं हो रहा, तो गड़बड़ तो है ना, क्यों नहीं हो रहा भाई, ये गलत है। ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इंप्रेशन गलत जगह पे लगे हुए हैं हमारे। हाँ, क्या रेलिवेंट नहीं, ये भी तो हो सकता है कि हमने कॉल पर क्लिक इतना कम कर दिया हो कि वो हमारा पहले पेज पर ऐड नज़र ना आ रहा हो। जैसे अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, अभी मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई है ना, तो आपने देखा ये एसईओ से भी ऊपर आ रहा है। हो सकता है कि मेरे क्लाइंट का जो है ये चौथे पेज पर वो यूँ ड्रैग करके जा रहे हैं ना, तो चौथे या 5वें पेज पर उसका ऐड नज़र आता है, पहले पेज पर उसका ऐड नज़र ही नहीं आ रहा। भाई ऐड अगर दूसरे पेज पर भी नज़र आएगा तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक और साइंस भी बता दो, है एक और साइकोलॉजी है कि आप अगर फॉर एग्जांपल 6 ऐड आ रहे हैं, मुसलसल 6 ऐड नज़र आ रहे हैं, एसईओ तो उसी के बाद नज़र आएगी ना, तो जो लोगों का ज़्यादा ट्रेंड होता है वो पहले 1, 2 या 3 एड्स पे जाएंगे 6 की सूरत में। अगर 4 ऐड आ रहे हैं तो वो पहले 2 एड्स पे जाएंगे, इसके नीचे नहीं कोई जाएगा जो ऐड को कंसीडर करने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी क्लिक बढ़ा दें, नंबर ऑफ क्लिक्स कम करवा लें, लेकिन ऐड की विजिबिलिटी ऊपर रखें। तो अगर हमने ऐड को भी नीचे ही रखना है तो फिर रहने देते हैं, फिर तो एसईओ है ना हमारे पास, एसईओ भी तो की हुई है, एसईओ भी तो यही काम कर रही है कि एड्स के नीचे नज़र आ रहे हैं हमारे रिजल्ट्स। फिर हम एड्स क्यों चला रहे हैं अगर एड्स को भी हमने लोगों के नीचे ही दिखाना है। इसकी एग्जांपल ये है, ये वाली जो कंपनी है, ठीक है, ये मैं भी बताता हूँ, मेरा कस्टमर भी बताता है। मेरा कस्टमर मुझे खुद कहता है नहीं यार तीसरे नंबर पर ना ऐड लाया करो, या दूसरे पर लाओ या पहले पर लाओ, तीसरे वाले पर लोग क्लिक ही नहीं करते हैं। इसलिए कि लोग ये जो भी ऐड देखेगा ना उसके ज़हन में यही आएगा सबसे पहले, तो कहेगा भाई पहले भी क्लिक कर दो, ठीक है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग एड्स को सही नहीं समझते, वो कहते हैं भाई इस कंपनी ने एडवर्टाइज किया हुआ है तो ये ऐसे ही है, तो क्यों सी कंपनी है, वो जो एसईओ वाली रिजल्ट्स हैं ना उन पर चले जाओ, वो एड्स को स्किप कर देंगे। ये वाला ट्रेंड अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आज से कोई 2 साल 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले ये ट्रेंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा था, यानी लोग गूगल एड्स को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे, एसईओ को ज़्यादा कंसिडर करते थे। लेकिन क्योंकि अब कंपटीशन इतना आ गया कि पहले ये होता था कि 1-2 लोग ही ऐड कर रहे होते थे, अब हर कोई ऐड चला रहा है, जिसकी एसईओ हुई है वो भी ऐड चला रहा है, और जिसकी एसईओ नहीं हुई वो भी ऐड चला रहा है। सो अब एड्स को और एसईओ में कोई फ़र्क नहीं रह गया, यानी कोई आपको ऐसे नहीं कहेगा कि भाई जो एसईओ वो ज़्यादा क्वालिटी है और जो ऐड है वो कम क्वालिटी है, बल्कि दोनों की क्वालिटी को वो सेम लेवल पर ले रहे होते हैं। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है अपना। अगर आप पेमेंट मेथड, क्योंकि गूगल ने आपको चार्ज करना है, यानी अगर मैं आज 1000 रुपया चलाना चाह रहा हूँ, ऐड अपना कैंपेन बनाई, तो मैंने क्या किया 1000 रुपीज़ ऐड कर दिए गूगल में। इसका मतलब क्या हुआ, आज के दिन में मेरे 1000 रुपये कंज्यूम हो जाएंगे। अब कल जब मुझे ऐड चलाना होगा तो मेरे पास बैलेंस 0 होगा, इसका मतलब मेरा ऐड नहीं चलेगा, मुझे दोबारा से 1000 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे। इससे साबित क्या हुआ कि गूगल ऐड आपसे एडवांस पैसे लेकर आपकी कैंपेन चलाता है। फेसबुक ऐसे नहीं करता, फेसबुक आपकी कैंपेन चला देता है और उसके बाद $2 कम से कम की बात करें तो $2, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट एडवर्टाइज़र हैं, फेसबुक को पता है कि भाई पिछले साल आप लोगों ने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया था, तो उसको पता है कि आप कंसिस्टेंट हो, तो वो आपकी ऐड को हो सकता है 40 हज़ार रुपये तक क्रेडिट पे भी चला जाए। लेकिन एक आम यूज़र है जो उसके बाद उसकी एवरेज आ रही है कि वो भी डेली $2 का ऐड चलाता है, तो वो आपसे क्रेडिट भी $2 का ही करेगा। जो पता लगेगा उसे $50 का ऐड डेली चला रहा है, वो आपसे $50 का क्रेडिट कर लेगा। लेकिन गूगल ऐड ऐसा नहीं करता, गूगल ऐड कहता है भाई पहले पैसे दो फिर ऐड चलाओ, जब आपके पैसे ख़त्म आपका ऐड भी रुक जाएगा चलना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगली चीज़ क्या चाहिए हमें समझनी है, वो है पेमेंट मेथड।
पेमेंट मेथड भी हमें ऐड करना है। पेमेंट मेथड का क्या मतलब है? कोई भी लोकल पेमेंट मेथड नहीं, बैंक का पेमेंट मेथड होना चाहिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड और वर्चुअल कार्ड। ठीक है ना, वर्चुअल कार्ड को बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग यूज़ भी करते हैं, जबकि इस वक्त जो सबसे सिक्योर मेथड है ना वो वर्चुअल कार्ड का है। वर्चुअल कार्ड मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसमें 100,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, और मैंने एक ऐड चलाना है जिसका मेरा बजट है 1000। अब क्या हुआ, 1000 के लिए मुझे रिस्क पर लाना पड़ेगा अपना अकाउंट जिसमें 100,000 की शायद इससे भी ज़्यादा पड़े हुए हैं, रिस्क पे आ गया ना आपका ये सब कुछ। तो वर्चुअल कार्ड क्या कहता है आपको? बैंक कहता है भाई आपको अपना अकाउंट खोलो हमारे पास, तो हम आपको एक फैसिलिटी देंगे वर्चुअल कार्ड, जो कि नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि फिजिकल कार्ड नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, वो एटीएम मशीन में तो यूज़ नहीं होने वाला, वो कैसे यूज़ होगा? वर्चुअली यूज़ होगा सिर्फ। एक आपका जो कार्ड होता है, फिजिकल कार्ड जो होता है, उसका एक उस पर एक नाम लिखा होता है, बैंक होल्डर पर, अकाउंट होल्डर का नाम लिखा होता है कि भाई किसका कार्ड है ये। उसके बाद क्या होता है, अकाउंट होता है, कोड होता है अकाउंट का, सीवी होता है और एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो जब मैं वर्चुअल कार्ड बनाऊंगा तो ये सब कुछ उस पर भी होगा, मगर वो कार्ड फिजिकल नहीं होगा, यानी वो कार्ड इशू हुआ नहीं होगा बैंक से, बल्कि वो मैंने खुद से अपने मोबाइल बैंकिंग की मदद से वर्चुअल कार्ड क्रिएट किया होगा, और उसका जो लाइफ टाइम होगा वो 6 मंथ्स होता है आमतौर पर। मोस्टली बैंक्स जो हैं, हालांकि जो हमारा फिजिकल कार्ड होता है उसका लाइफ टाइम कितना होता है, 1 ईयर होता है, लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो 6 मंथ्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने वर्चुअल कार्ड बनाया, उसमें पैसे भी डाल दिए, तो 6 महीनों बाद उसने एक्सपायर हो जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसके पैसे यूज़ नहीं किए तो मेरे पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे, मैं रीयूज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मैं खुद से अगर मैंने कभी अपनी ऐड चलानी होती है तो मैं हमेशा वर्चुअल कार्ड यूज़ करता हूँ और कभी भी एक्चुअल कार्ड यूज़ नहीं करता। ठीक है, और मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ सबको कि आप लोग वर्चुअल कार्ड्स बनाएं। अब इसका क्या तरीकाकार होता है, जब आप लोगों ने एडवर्टाइज़ करना हो, आप अपने अपने बैंक से कंसल्ट कर लो कि भाई हमें वर्चुअल कार्ड चाहिए, हम अपने पूरे का पूरा कार्ड को रिस्क पे नहीं लाना चाहते, क्योंकि असल में आपका जो गूगल ऐड है वो जीमेल अकाउंट से चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीमेल तो हैक भी हो सकता है ना आपका। तो अगर आपका जीमेल हैक हो गया तो उस ऐड अकाउंट से कोई बंदा, अब है तो वर्चुअल कार्ड ना, लेकिन ऐड तो चल जाएगा ना किसी और का भी, हो सकता है कोई बंदा अपना ऐड चला ले आपके अकाउंट से और इन्वेस्टमेंट आपकी यूज़ कर ले। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक तो हम अपने अकाउंट को सिक्योर करें, हर अकाउंट को आपने आपको तो आपका जो सिंपल जीमेल अकाउंट हो ना, उस पर भी आपको 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लाजमी यूज़ करनी चाहिए। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन में बहुत सारी होती है, एक ऑथेंटिकेटर ऐप की होती है, एक SMS की होती है, एक बैकअप कोड की होती है, एक USB की होती है। USB की क्या होती है, कहता है भाई यहाँ भी प्रोटेक्ट करना है, USB डालो, ठीक है, मैं वो USB को रीड करता है और USB पे कुछ लिख देता है। फिर जब आपने उसको रिस्टोर करना होगा ना, फिर वो आपसे कहेगा USB डालो, आप वही USB डालोगे तो आपका अकाउंट रिस्टोर हो जाएगा। और जब भी आप अपना जीमेल अकाउंट बनाएं, उसके बैकअप में एक अपना मोबाइल नंबर और एक अपना सेकेंडरी जीमेल नंबर भी दिया करें, ताकि अगर कभी आपके अकाउंट को कोई इशू हो तो वो सेकेंडरी ईमेल से आपसे रिकवर कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने जीमेल में ना तो कोई मोबाइल नंबर दिया, हाँ, ना 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई की, ना जीमेल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही है ना जैसे घर से बाहर निकले और ताला चिपका कर आ गए डोर के ऊपर, है ना, बंद नहीं किया आपने, ताला लगाया नहीं, चिपका दिया सिर्फ डोर के ऊपर। कोई भी बंदा आएगा, दरवाज़ा खोलेगा और अंदर हो जाएगा, और सारी चीज़ें उसकी होगी ना, ऑनरशिप तो हो गई, उसके पास चली गई। ऑनरशिप मतलब सामान उठाएगा, रात का वेट करेगा और निकल जाएगा। घर पे कब्जा तो नहीं कर सकता, लेकिन सामान तो लेके जा सकता है ना आपका सारा। लेकिन अगर आपने ये सारी वेरिफिकेशन उस पर लगाई होगी तो कोई बंदा आपके घर में एंटर नहीं हो सकेगा। गूगल सबसे पहले कहेगा हाँ भाई मैं कोड भेज रहा हूँ आपके मोबाइल पे, मुझे बताओ, ठीक है, मैं कोड भेज रहा हूँ आपको ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर, उधर से कोड चेक करके मुझे बताओ, या मैंने आपको बैकअप कोड दिए थे उनमें से कोड टाइप करो जो कोड्स मैंने आपको दिए थे। तो ये वाली वेरिफिकेशन होगी तो हमारा अकाउंट सिक्योर होगा। सो आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका जीमेल अकाउंट है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसे सिक्योर करना है। अगर आपने अपने अकाउंट को सिक्योर किए बगैर एडवर्टीजमेंट की तरफ जाएंगे तो मे बी फेसबुक ही उसको सस्पिशियस एक्टिविटी समझे और आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर दे कुछ देर के लिए कि भाई पहले ये चीज़ें अप्लाई करो फिर आगे की बात शुरू होगी। ठीक है, तो
एक चीज़ क्या होगी, पेमेंट मेथड ऐड करना। मिनिमम पेमेंट जो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मिनिमम पेमेंट मैंने भी जो एक्सेप्ट करवाई थी आज से 6 माह पहले ही करवाई थी, तो 6 माह पहले तक जो मिनिमम पेमेंट वो एक्सेप्ट करता है ना, वो 600 रुपीज़ करता है, यानी कम अज़ कम। मतलब 600 से कम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और 6 माह पहले आपको अंदाज़ा होगा कि डॉलर का रेट क्या था, वो डिफरेंट रेट था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर के रेट का कोई इतना खास नहीं है, उसने एक वैल्यू रखी हुई थी मिनिमम, आई थिंक सो कि उस वक्त उसने रखे हुए थे $2 या $2 to $3 होंगे, 6 माह पहले की बात कर रहा हूँ। तो कम अज़ कम इन्वेस्टमेंट इतनी वो मांगता है कि इतना इन्वेस्ट करो, लेकिन ऐड चलाने के लिए कोई शर्त नहीं है, मैं $1 से भी ऐड चला सकता हूँ, ठीक है। ऐड जब चलाना होगा तो $1 भी, लेकिन पेमेंट जो मैं ऐड करूँगा वो इतनी करनी है। अच्छा, अब एक चीज़ और पढ़े थे, आखिर में एक चीज़ और करते हैं इंशाल्लाह, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी मैंने कहा मैंने आज का बजट रखा 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये से मेरा ऐड चला और क्लिक नहीं हुआ, क्लिक कोई नहीं हुआ, इंप्रेशंस आए। जब शाम को मैंने एनालिसिस किए अपने ऐड के, तो उसने मुझे बताया कि भाई आपके ऐड के ऊपर क्लिक तो कोई नहीं है, लेकिन आपके ऐड के ऊपर 89 इंप्रेशंस थे। इसका मतलब क्या हुआ, दिन गुजर गया, क्लिक कोई नहीं हुआ, 1000 रुपये मेरे यूज़ भी नहीं हुए, ठीक है। वापस पैसे वापस हो गए, एक किस्म के ऐसे ही हुआ ना कि पैसे वापस हो गए। अब कल दोबारा ऐड चलना है हमारा, फिर ऐड चलना है। अब हमने डेली बजट क्या रखा हुआ था, 1000। तो गूगल ने अब क्या किया, डेली बजट क्या था आपका, 1000 प्लस प्रीवियस डे 1000 इक्वल्स टू, समझ आई बात की। अब गूगल ने क्या करना है, आपकी मर्जी के बगैर आपसे नहीं पूछेगा कि भाई वो कल वाला बजट इसमें डाल दूं। अगर उसने कल आपका बजट यूज नहीं किया तो उसने अगले दिन में उसको ऐड कर लेना है। आपसे 3000 रुपया नहीं ले रहा, वो आपसे 2 दिनों में उसने 2000 रुपये लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि शायद आपका ऐड नहीं चला तो आपके लो बजट की वजह से तो नहीं ऐसा हुआ। तो अगर लो बजट की वजह से ऐसे हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रीज़न लो बजट है, तो जब 2 दिनों का बजट होगा इकट्ठा तो बजट बढ़ जाएगा आपका, तो वो अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगले दिन कितना बजट था, 2000। अब जो मेरा ऐड चला ना, वो मेरा ऐड चला 900 कंज्यूम हो गया। अब कितने बच गए, इसमें से कितने बच गए, सिर्फ 1100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले दिन का जो मेरा बजट था वो कितना हो गया, 2100। अगले दिन मेरे सारे पैसे यूज हो गए। अब नेक्स्ट डे जो मेरा बजट चलेगा वो कितने का चलेगा, बात समझ में आ गई है। यानी वो क्या कह रहा है, कहता है कि अगर आप एक दिन अपना बजट यूज नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा, आपके बजट को अगले दिन में ऐड कर लूँगा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे इंप्रेशंस मिल जाएं उस बजट से, ठीक है। लेकिन अगर आपका 30 डेज़ का बजट जो भी है मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, आपका 30 डेज़ का बजट सेम रहेगा जो आपने लगाया हुआ था। मतलब मैंने अगर दिन का 1000 रुपया लगाया हुआ है तो 30 दिनों में जितना भी बनता है वो मेरा 30 दिनों के बाद उतना ही कंज्यूम करेगा, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि मैंने एक दिन में यूज़ नहीं हुआ तो वो दूसरे दिन में सारे पैसे ऐड कर लेगा, आपके प्रीवियस डे वाले भी और आज के भी। तो अगर मेरा अगले दिन 2000 का ऐड चल जाएगा तो उस दिन जो डिडक्शन होगी वो 2000 रुपीज़ की होगी मेरे अकाउंट से। तो 2 दिनों के लिए तो 2000 ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन ऐड चलाया था हमने। सो इस तरीके से ये उसका स्ट्रेटजी होती है पैसे चार्ज करने की, ठीक है। अरे जब हम पिछले ऐसे पड़े हुए हैं और अभी ना करवाए तो जब डेली 1000 जो है तो पिछले का जीव नहीं बैठे, पिछले अगर खाली का जीव बैठे तो डेली का ना करवाए, पिछला पड़ा है तो पिछले क्यों वो ऐड करेगा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, पिछले ऐड कर रहा है। यही तो हमने कहा कि उसने पिछले 1 साल यूज़ ही नहीं किया है। तो आज लेकिन इसके लिए आपके अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए। हाँ, इससे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैं कहा ये सब कुछ करने से पहले मैंने क्या किया हुआ है, पहले मैंने 5000 ऐड किए। इससे पहले मैंने क्या किया है, 5000 रुपीज़ ऐड किए। अभी इधर आइए ज़रा, कुछ ख़त्म करते हैं लेक्चर को, ज़रा स्क्रीन पर आते हैं मोबाइल की। हाँ, एनी टेस्ट चल रहा था, बंद हो गया, बंद हो गया, यहाँ भी नहीं है। इसको चलाएं।
आपको मैं गूगल ऐड दिखाने लगा मोबाइल से। हाँ, अब मोबाइल की स्क्रीन आ गई है हमारे पास। गूगल एड्स में है सबसे पहले। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको दिखाने का मतलब क्या है कि जब आपने गूगल ऐड चलाना होगा तो आपने ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है। हाँ, ये देखिए रिजल्ट्स आ रहे हैं लास्ट 7 डेज के। ठीक है, अब वही चीज़ जो मैं आपको डेस्कटॉप से दिखा रहा था वो मोबाइल पे भी है, और मोबाइल पे ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से हम चीज़ें देख रहे हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हुई हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पेमेंट कैसे ऐड करते हैं। हाँ, ये देखिए मैं मोर के बटन पे गया हूँ। एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक गूगल ऐड अकाउंट, एक जीमेल से आप 20 गूगल एड्स अकाउंट्स बना सकते हो। एक जीमेल अकाउंट से 20 ऐड अकाउंट बन जाएंगे। यानी मेरे पास एक जीमेल है तो उसके ऊपर मैं 20 ऐड अकाउंट रन कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, बिलिंग आ रही है ऑप्शन। मैं बिलिंग पे जाता हूँ, जरा देखते हैं इसके बाद बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। अभी आ जाएगा सामने कि कितना बैलेंस है। मेरे पास तो नज़र आ गया उधर, अभी टाइम ले रहा लगता है। मुझे लग रहा है कि वो जरा ना, आई थिंक प्रीवियस सीन पे जाऊँ, आ गया हूँ। आपने नोट किया क्या हुआ है? कॉन्फिडेंशियल। हाँ हाँ, उसने ना इसको बिलिंग को ना कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, ये बिलिंग को वो नहीं दिखा रहा। जैसे मैं बिलिंग में जाता हूँ, बिलिंग वाला पार्ट शो नहीं कर रहा वो, बाकी सारा गूगल ऐड आपको दिखा रहा था। ये देखिए मैं पिछले वाली स्क्रीन पर आ गया हूँ तो मुझे सारा गूगल ऐड दिखा रहा है। तो हम यहाँ से पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं अपना, और यहाँ से मैं और पेमेंट भी पे कर सकता हूँ। यानी अगर मैंने मज़ीद पैसे पे करने होंगे तो मैं यहीं से मज़ीद पैसे भी पे कर सकता हूँ। ये वाला पार्ट मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा पाऊँगा, बाकी की सब चीज़ें मैं दिखाऊँगा आपको। इधर आए ज़रा टुडे पर आओ, देखें आज का स्टेटस क्या है। ये आई थिंक अभी अभी क्लिक हुआ है। अभी प्रीवियस क्लास में जब मैं ऐड दिखा रहा था तो उसमें 0 क्लिक आ रहा था। जिसका ऐड चल रहा है तब उसने क्या कहा, 21 इंप्रेशंस लगे। यही कह रहा है ना कि 21 इंप्रेशंस लगे हैं और ये क्लिक हुआ। कॉस्ट बढ़ी 108, हालांकि हमने देखा था कि 40 की भी क्लिक हुई है। पिछले महीने में मैंने देखा तो उसने 89 का क्लिक भी दिया। अब नीचे आकर देखो तो ये क्या आ रही है सर्चिस, किन सर्चिस के अगेंस्ट हमारा ऐड चल रहा है देखिए, बता रहा है। देखें जरा, सोफा क्लीनिंग एट होम, कारपेट क्लीनर, कारपेट क्लीनिंग एसेसरीज। गड़बड़ हो गई। देखें क्या लिखा हुआ है, कारपेट क्लीनिंग एसेसरीज। अभी तक उसने कहा कॉस्ट 0। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लिक शायद इस पर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये बहुत डेंजरस वर्ड है। क्लिक्स पे जाए जरा, देखें जरा इस पर क्लिक हुआ है। क्या लिखा हुआ था, 0 क्लिक्स। और अगर मैं देखूं इसके ऊपर इंप्रेशंस कितने आए हैं, ये ऑप्शंस आ रहे हैं ना सारे, मैं चेंज करने लगा हूँ। ये आप जब ऐप इंस्टॉल करोगे तो आप गूगल ऐड अकाउंट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, कितना इंप्रेशन आया है, 1 आया। अब मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ हो गई है। हाँ, अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कारपेट क्लीनिंग एसेसरीज। मैं काम करने लगा, अब देखिएगा ज़रा। कारपेट क्लीनिंग एसेसरीज को मैं करने जा रहा हूँ नेगेटिव, लेकिन इस दफ़ा मैं इसको कैसे नेगेटिव करने लगा हूँ। इस दफ़ा मैं इसको नेगेटिव पढ़ा ना, बताया ना आपको नेगेटिव क्या होता है। मतलब नेगेटिव का क्या मतलब है, नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये हमारा कीवर्ड नहीं है। मतलब मेरा जो क्लाइंट है ना वो एसेसरीज नहीं बेचता, वो क्या करता है, सर्विसेज देता। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ उसको कि भाई ये जो कारपेट क्लीनिंग एसेसरीज है, कोई बंदा एग्जैक्ट लिखे ना तो इसको रोक दो, इस पर मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ऐड ट्रिगर होने का क्या मतलब है कि इस कीवर्ड के ऊपर सर्चेज नहीं मिलनी चाहिए। अभी आगे ना इंप्रेशन मुझे मिल गया ना, एक मेरे ऐड को एक इंप्रेशन मिला है इसकी वजह से, तो मैंने इसको कर दिया सेव। लेकिन अभी यहाँ पे बात रुकी नहीं। मैंने कहा भाई ये वाली सर्चेज फ्रेज में भी आई है, ये फ्रेज है ना, एक फ्रेज की शक्ल में लिखा हुआ था। उसके आगे क्या लिखा हुआ है देखें, वर्ड्स
अब अगर मैं वर्ड्स पे क्लिक करता हूँ, अब देखिएगा मैं क्या किसको पकड़ने लगा। अब मैं किसको पकड़ने लगूँ, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एग्जैक्ट मैच किया कि भाई कोई बंदा एग्जैक्ट ये वर्ड लिखे तो ये मेरा कीवर्ड नहीं है, इसमें मेरा ऐड नहीं आना चाहिए। अब मैंने उसे कहा कि मेरी जो दूसरी चीज़ है ना, जो खतरनाक चीज़ यहाँ आ रही है वो है एसेसरीज। मैं कहा भाई ये जो एसेसरीज आ रही है ना, यहाँ पे गड़बड़ है। हमारा क्लाइंट जो है वो एसेसरीज, किसी भी तरह की एसेसरीज सेल ही नहीं करता भाई, वो तो सर्विसेज सेल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी सर्च कम्बिनेशन में एसेसरीज लिखा हुआ आए तो क्या हमारा ऐड ट्रिगर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको एसेसरीज को पिक किया और यहाँ से अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ, नेगेटिव बनाओ इसको भी। लेकिन इस दफ़ा मेरी साइंस बदल गई है। पहले तो मैंने कहा था ना कि एग्जैक्टली वही आया है तो पकड़ लेना। अब इस दफ़ा मैं ये कह रहा हूँ कि एसेसरीज किसी भी कॉम्बिनेशन में आए तो मेरे ऐड को ट्रिगर नहीं करो, मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अब एसेसरीज आपका कीवर्ड बन गया हुआ ना एक किस्म का। फॉर एग्जाम्पल कल कोई बंदा लिखता है कंप्यूटर एसेसरीज, ऐड चलेगा ना? तो मैं अब इसको पकड़ने लगा हूँ क्योंकि उधर तो मैंने सिर्फ एग्जैक्ट में कंट्रोल किया है। यहाँ मैं आया और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, ब्रॉड कर दिया। ब्रॉड का क्या मतलब है कि भाई किसी भी कॉम्बिनेशन में, किसी भी तरह, कोई आगे पीछे जो मर्जी लगाओ, अगर बीच में एसेसरीज लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये मेरा कीवर्ड नहीं है। तो इस दफा मैंने इसे कैसे रोका, ब्रॉड करके और सिर्फ। अब आपने साइंस समझी है। देखिए मैंने एक ही चीज के साथ दो डिफरेंट साइंसेस यूज किए। पहले मैंने कहा एग्जैक्ट, क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड मैं चाह रहा था कि ट्रिगर ना हो। फिर मैंने कहा उसके अंदर जो एक वर्ड है ये ना हो कि वो, क्योंकि वो सर्चेज में तो वो रह गया ना वर्ड के तौर पर, तो हो सकता है कल वो ट्रिगर होता रहे। इस कॉम्बिनेशन से ना हो, किसी और कॉम्बिनेशन से ट्रिगर हो जाए। सो मैंने कहा कि भाई ये एसेसरीज जो है ना, कल से अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में आए तो आपने मेरे ऐड को शो नहीं कराना। अब मैंने उसे रोक दिया। अब एसेसरीज के साथ मेरा ऐड कभी भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा लिखता है फ्री कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है। अब कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज मेरी है, फ्री तो नहीं है ना। अब मैं क्या करूँगा, फ्री को पकड़ूंगा और कहाँ से पिक करूँगा फ्री को लाकर, वर्ड से। फ्री की टर्म को पकड़ के क्या कर दूंगा, इसको नेगेटिव। और किस तरह करूँगा, ब्रॉड के एग्जैक्ट के फ्रेज ब्रॉड कर दूंगा कि भाई किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर फ्री आए तो मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए। समझ आ गई बात? चलो जी, ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने आपको थोड़े से एनालिसिस दिखाए हैं। मैं क्या, थोड़े से आपको मैंने एनालिसिस दिखाए हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। अगली क्लास में हम ऐड बनाएंगे। ऐड जो है हमारे पास वो तीन तरह के हैं, एक सर्च ऐड है, एक डिस्प्ले ऐड है और एक वीडियो ऐड है। सर्च ऐड जो होता है वो सर्च इंजन पे नज़र आता है। डिस्प्ले ऐड जो होता है वो वेबसाइट्स पर और यूट्यूब पे नज़र आता है। और वीडियो ऐड जो है वो स्ट्रीमिंग साइट्स पे ज़्यादा नज़र आता है, वेबसाइट्स पे भी नज़र आता है, लेकिन ज़्यादा वो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे यानी यूट्यूब पर। आप यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं, अचानक ऐड आ जाता है ना, किसी पे लिखा होता है स्किपेबल और किसी पे लिखा होता है नॉन स्किपेबल। क्लास खत्म होगी हमारी।